हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम सिखाएंगे कैलेंडर संबंधी प्रश्नावली क्योंकि इस तरह का प्रश्न लगभग सभी कंपटीशन परीक्षा में आते हैं, तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो ये तारीख हमको कैसे निकालना है, चलिए देखते हैं। 1 अक्टूबर को रविवार है और 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? देखिए, अक्टूबर से नवंबर की ओर जाना पड़ रहा है, मतलब ये आगे का तारीख हमें निकालना है। तो 1 अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन होता है और जितने अक्टूबर उतना को घटाना पड़ता है। तो 31 में से 30 घटाने पर 1 घटाने पर 30 मिलेगा। ये अक्टूबर का है, अक्टूबर का 30 दिन। और नवंबर का कितना दिन? 1 दिन, 1 नवंबर, इसलिए नवंबर का 3 दिन, 1 दिन। इसको जोड़ दें तो होगा 31। इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 7 4 28 और 3 31। ये बचा शेष 3 दिन। तो 1 अक्टूबर को कौन दिन था? रविवार था, इसलिए इस रविवार को पहले लिख लेंगे। रविवार को इस तरह से हम लोग पहले लिख लेंगे, रविवार। और ये आगे का तारीख है, अक्टूबर के बाद नवंबर, इसलिए 3 दिन आगे जाएंगे क्योंकि शेष 3 दिन बचा है, 1 2 3। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये होगा बुधवार। तो मित्रों, इस तरह से अगर 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को बुधवार होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। यदि 13 फरवरी को गुरुवार है तो 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ये देखिए, फरवरी और जनवरी, पहले कौन सा महीना है? जनवरी है, उसके बाद फरवरी। लेकिन 13 फरवरी से हमें 4 जनवरी की ओर जाना पड़ रहा है, मतलब पीछे की ओर आना पड़ रहा है, पीछे का तारीख हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? 4 जनवरी से 13 फरवरी की ओर हम लोग जाएंगे। तो चलिए, जनवरी महीने में 31 दिन होता है और जितना जनवरी उतना को हम लोग घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 27 4 31, 27। ये है जनवरी महीने का। और फरवरी का कितना दिन? 13 दिन। इसको अगर जोड़ देंगे, 27 3 30 40, ये 40 होगा। इसको 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 7 5 35 और 5 40, ये 5 शेष बचा। तो ये गुरुवार को पहले लिख लेंगे, गुरुवार को पहले लिख लेंगे। ये पीछे का तारीख है, फरवरी से जनवरी की ओर, यानी पीछे का तारीख हमें निकाला है। तो चलिए, गुरुवार से 5 दिन पीछे आएंगे, 1 2 3 4 5। तो गुरुवार से पहले बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार। तो ये तारीख, ये दिन होगा शनिवार। तो गुरुवार से पहले बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार और शनिवार। तो इस प्रकार यदि 13 फरवरी को गुरुवार है तो 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा? मित्रों, सही आंसर होगा नहीं, ये नहीं, ये शनिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? तो साल एक ही है, सिर्फ तारीख अलग अलग है। यहाँ 30 जनवरी, यहाँ 2 मार्च, मतलब 30 जनवरी से हमें 2 मार्च की ओर जाना है, ये आगे का तारीख है। तो चलिए, जनवरी महीने में 31 दिन होता है, इसमें से 30 घटाएंगे, 30 घटाएंगे क्योंकि 30 जनवरी है। तो कितना बचेगा? 1 बचा। तो ये हुआ, ये रहा जनवरी महीने का 1 दिन। फरवरी 2013 तो लीप ईयर नहीं है, ये जनरल ईयर है, इसलिए 28 दिन होगा फरवरी महीने में।
और मार्च का कितना दिन, 2 दिन। अच्छा, इसको अगर जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 28 2 30 और 1 31 होगा। इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 4 28 और 3 31, मतलब शेष हमें 3 मिला। 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है। इस गुरुवार को पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ गुरुवार को इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए, जनवरी से मार्च की ओर मतलब आगे का तारीख है, तो इसलिए गुरुवार से हम लोग 3 दिन आगे जाएंगे क्योंकि शेष 3 बचा है। तो 1 2 3, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और ये होगा रविवार। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 2 मार्च 2013 को रविवार था। तो मित्रों, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा दिन होगा। देखिए, 31 दिन वाले महीना का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा दिन होगा। यानी 31 तारीख से 16 तारीख की ओर, यानी पीछे की ओर आना पड़ रहा है, ये पीछे वाला तारीख है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 16 तारीख से 31 तारीख की ओर हम लोग जाएंगे। इस तरह से 31 में से 16 को हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 15। इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, शेष बचा 1। तो ये पीछे का तारीख है, इसलिए क्या करेंगे, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा दिन था, मंगलवार था। इसको पहले लिख लेंगे यहाँ मंगलवार, और ये पीछे का तारीख है, पीछे का दिन है, इसलिए हम लोग पीछे आएंगे। कितना दिन पीछे, 1 शेष बचा है तो 1 दिन पीछे आएंगे। मंगलवार से 1 दिन पीछे क्या होगा, सोमवार होगा। इस प्रकार हमें अभिष्ट दिन प्राप्त हुआ सोमवार। तो आशा करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।